जो देवी सदा सिंहासन पर विराजमान रहती है, दोनों हाथों में कमल पुष्प धारण करती है, वे यशस्वी स्कंद माता हम सबका कल्याण करती है। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर हम माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करते हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण वे स्कंद माता कहलाती है। उनका स्वरूप अत्यंत ममतामयी है। माँ की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजमान रहते हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ओर ऊपर वाली भुजा में वे बाल स्कंद को धारण किए हुए हैं और नीचे की भुजा में कमल पुष्प सुशोभित है। बाईं ओर की ओर ऊपर वाली भुजा पर वर मुद्रा में है और नीचे की भुजा में कमल पुष्प सुशोभित है। उनका वर्ण श्वेत है और वे स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है। इसी कारण उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को गौरी, माहेश्वरी, पार्वती और उमा नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन है सिंह। माँ दुर्गा का यह स्वरूप ममता की मूरत माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक माँ स्कंद माता की पूजा और आराधना करता है, उसे संतान सुख और दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अब हम सुनते हैं माँ स्कंद माता से जुड़ी पौराणिक कथा, जिसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। ये उस समय की बात है जब तारकासुर नामक दैत्य का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था। तारकासुर की उत्पत्ति भी एक रोचक कथा है। ऋषि मेरिष के पुत्र ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी और वह सभी प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थी। इनमें सबसे बड़ी पुत्री का नाम था अदिति। अदिति के 2 पुत्र थे। इन दोनों का वध भगवान विष्णु ने नरसिंह और वराह अवतार लेकर किया। इससे दुखी होकर अदिति ने अपने पति से पुनः एक पुत्र की मांग की। ऋषि कश्यप ने कहा, यदि तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करोगी तो पुत्र प्राप्त कर सकती हो। पति की आज्ञा मानकर अदिति ने तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान स्वरूप उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम था वज्रासुर। वज्रासुर अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। उसने इंद्र को पराजित कर समस्त देवताओं को बंदी बना दिया, किंतु ब्रह्मा जी के समझाने पर उसने देवताओं को मुक्त कर दिया और सात्विक भाव से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी वेरांगी शुद्ध हृदय वाली नहीं थी। वेरांगी ने अपने पति से मांगा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर सके। वज्रासुर को यह इच्छा पसंद नहीं आई, परंतु पत्नी के मोह में आकर उसने वचन दिया और ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की। इस तपस्या के प्रभाव से वेरांगी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम था तारकासुर। यही तारकासुर आगे चलकर तीनों लोकों में आतंक का कारण बन गया। तारकासुर नामक दैत्य ने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ये वरदान मांग लिया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। उसका विचार था कि महादेव तो वैरागी हैं और कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनका पुत्र भी नहीं होगा। इस प्रकार वह स्वयं को अमर समझने लगा। वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत दुष्ट हो गया। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग से निकाल दिया
और अपना आधिपत्य जमा लिया। सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी और फिर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि माता सती ने पुनः जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में अवतार लिया है। शीघ्र ही वे भगवान शिव से विवाह करेंगी और उनके पुत्र द्वारा तारकासुर का वध होगा। कालांतर में माता पार्वती ने घोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। विवाह के उपरांत माता पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया, स्कंद कुमार कार्तिकेय। अपने पुत्र को तारकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार करने हेतु माता ने स्कंद माता का स्वरूप धारण किया। माता ने कार्तिकेय को युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षण पूर्ण होने पर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति घोषित किया। युद्ध में कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार दिलाया। तो नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनसे हम अपने परिवार की सुरक्षा, संतान की सुरक्षा, सुख और अपनी भक्ति की स्थिरता की प्रार्थना करते हैं। वर्तमान समय में माया का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। उस प्रभाव से बचे रहें, इसकी प्रार्थना करते हैं। तो आज के ध्यान में आइए हम अपने भीतर उस मातृत्व को जागृत करते हैं। उस मातृत्व को जागृत करें और उस विश्वास और गर्व को महसूस करें जो पूरी दुनिया को देखभाल करने और सुरक्षा देने का ज्ञान रखता है। सब कुछ सही होगा, सब कुछ ठीक है, यही सोच रखें और करुणा, विश्वास और ये जानकर आराम से बैठे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। तो ये 4 प्रकार की अनुभूतियां हैं। पहला है माँ दिव्य के निकट महसूस करना। दूसरा है उसके चारों ओर और भीतर उसकी उपस्थिति महसूस करना। तीसरा है उसका हिस्सा बनना और समान रूप धारण करना। और अंतिम चरण है कोई द्वैत नहीं, कोई रूप नहीं, केवल आनंद है। तो सीधे बैठे, रीढ़ सीधी रखें, शरीर शांत और आंखें बंद, हाथ आराम में रखें। चेतना के उस हिस्से को महसूस करें जो मातृत्व है, जो माँ है। इसे जगाने की कोशिश न करें, पहले से ही है, बस मान ले कि यह है। आपकी चेतना पूरे ब्रह्मांड की माँ है। मुस्कुराती आरामदायक मातृत्व, गर्व और करुणा का संतुलन, ये सब हमारे चेतना का हिस्सा है। ये गर्व आपको मजबूत बनाता है और करुणा आपको नरम बनाती है। इन दोनों प्रवृत्तियों को अपनी चेतना में पहचानें। अब सभी प्रयास छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें और अपने आप में विश्राम करें। जैसे ही आप छोड़ते हैं, आपका मन दूर दूर तक उड़ता है, शरीर और वातावरण की परे फैलता है। और इसे होने दें। जो भी इस पल है उसे वैसे ही रहने दें। जैसे ही आप छोड़ते हैं, आपकी चेतना और फैलती है और इस फैलाव को भी छोड़ दें। शरीर आराम करता है, मन शांत होता है, बस होने दें। चेतना को सब संभालने दें, आप बस छोड़ दें।
यदि आप चाहें तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। नवरात्रि के इस 5वें दिवस मां स्कंद माता ध्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद।